जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। प्राय हिंदू सनातनी लोगों ने व्रत किया है। एक बहुत बड़ी शंका होती है और जिसमें मेरी बहनें प्रश्न पूछती ही रहती हैं, यदि ऋतुकाल आ जाए, रजो धर्म आ जाए, तो क्या ऐसे समय में नारी को व्रत करना चाहिए क्या? तो मत्स्य पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। यदि मत्स्य पुराण युक्त स्त्री विस्तु रजो दर्शनेपि कार्यम, क्या स्त्री को रजो दर्शन हुआ है तो क्या वो उसे 11 का कार्य व्रत करना चाहिए? तो लिखा गया एकादश्याम न भुंजीता नारी दृष्टि रजस्यपि। जिस नारी को रजो दर्शन हुआ है उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। इसमें यह वर्णन किया है, देवी देवताओं को हाथ न लगाए, वो मानसिक भाव से ही भगवान का स्मरण करती हुई, भगवान का चिंतन करती हुई और इस व्रत को वो पूरा करे। तो पूरे व्रत का फल न मिले तो उसे कुछ तो फल मिलता ही है। अब इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो तो उसके लिए महात्मा पुलस्त का वाक्य है। इसमें उन्होंने कहा कि द्वादश्याम उपवासः यदा द्वादश्याम श्रवणाक्षम तथा शुद्ध्याप एकादशीम त्यक्त्वा द्वादशी समुपवेशः। इसमें लिखा हुआ है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो वह नारी जब उसको शुद्धि हो जाती है, अगली एकादशी उसकी पड़ती है, तो एकादशी को तो वो व्रत उसे करे जो एकादशी का व्रत उसे करना है वो, लेकिन पहली एकादशी को उसको रजो धर्म हुआ है। तो इसमें वर्णन किया गया है, महात्मा पुलस्त कहते हैं कि अगली द्वादशी के दिन भी उसे व्रत करना चाहिए। हाँ, तो ये दो व्रत पड़ जाएंगे, एक तो एकादशी का व्रत पड़ जाएगा, फिर एक पहली एकादशी में रजो धर्म हो गया है, वो व्रत नहीं कर पाई है और पूजा पाठ नहीं कर पाई है देवी देवताओं का, तो फिर वह उस द्वादशी को व्रत करे, तब उसको एकादशी का व्रत पूरा का पूरा माना जाता है। फिर वहाँ कहीं भी कटौती नहीं हो सकती। यदि आप द्वादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन आप अन्न छोड़ देते हैं, आप वो फुलके नहीं खाते, देवी देवताओं को तो आप नहीं छू सकते हैं, तो एकादशी का कुछ फल प्राप्त होता है। और यदि आपने फिर द्वादशी को, इस एकादशी के निमित्त आपने द्वादशी को जाकर के व्रत कर लिया है, तो इस एकादशी का संपूर्ण फल आपको उस द्वादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। ऐसा महात्मा पुलस्त का वाक्य है। अब आप कहेंगे कि हम अगली एकादशी को कर लेंगे। अरे अगली एकादशी को तो आप वो व्रत करेंगे जो आप एकादशी का व्रत करते हैं वो, लेकिन इस एकादशी में आप देवी देवताओं को नहीं छू पाए हैं, उन्हें स्पर्श नहीं कर पाए, अभिषेक नहीं कर पाए, ब्राह्मणों के चरणों से हाथ नहीं लगा पाए। उसके लिए मत्स्य पुराण में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। इसमें कहा गया है, इति मत्स्य पुराणे स्त्री विस्तु रजो दर्शनेपि कार्यम एकादश्याम न भुंजित नारी दृष्टि रजस्यपि। तो रजो दर्शन वाली नारी को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी भी देवी देवता को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बस वह मानसिक ही भगवान का जप करे। महात्मा पुलस्त कहते हैं द्वादश्याः उपवासः, इस पर लिखा है द्वादश्याः उपवासः। अगली द्वादशी चल करके आवे या पहली ही एकादशी के दिन आप व्रत नहीं कर पाए, इसमें लिखा है उस दिन आपका रजो दर्शन है, लेकिन अगले दिन है द्वादशी और द्वादशी को तुम्हें शुद्धि हो गई है, तो उस द्वादशी के दिन यदि आपने फिर व्रत कर लिया है द्वारा से, तो आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। मान लिया जाए द्वादशी को, त्रयोदशी को भी शुद्धि नहीं हो पा रही है, तो अगली द्वादशी के दिन फिर आप व्रत कर लेते हैं, तो आपकी संपूर्ण एकादशी पूरे फल को देने वाली है। यदि आप द्वादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, एकादशी के दिन आपने फुलका छोड़ दिया है, अन्न छोड़ दिया है, तो आपको एकादशी का फल तो मिलता है, लेकिन संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा मत्स्य पुराण का वाक्य है। जो बात मैंने आपके बीच में रखी है, ध्यान रखिए। इस बात के लिए एक एक बात का समाधान किया गया है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, देवा निद्राम परान्नम च पुनर्भोजन मैथुने। एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है यदि दिन में सो जाएं, दूसरे घर का अन्न खाएं और लिखा है पुनर्भोजन मैथुने। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप बार बार फलाहार दिन में कई बार करते हैं, इससे भी व्रत की पूर्णता नहीं रहती है। मैथुने स्त्री और पुरुष का इसमें संबंध संपर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा अद्भुत समाधान किया गया है। क्या रजो दर्शन ऋतुकाल में भी क्या एकादशी का व्रत किया जाता है? यदि किया जाता है तो क्या इसका पूरा पुण्य प्राप्त होता है? पूरा पुण्य कब प्राप्त होता है?
जब वह नारी आने वाली फिर द्वादशी को व्रत करती है तो उसको इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ये बात हमने मत्स्य पुराण के साथ आपको बीच में रखी गई है। महात्मा पुलस्त का वाक्य आपके बीच में रखा है और आपने इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।